दोस्त, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। दोस्त, मैं आज एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को उस सपनों में झोंक दिया। और उनके पिताजी बहुत गरीब थे। वह एक छोटे से पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे। दोस्त, दिन भर कड़ी धूप में पेट्रोल भरने का दर्द क्या होता है ये सिर्फ उनके पिताजी को पता था। इसलिए उनके पिताजी ये चाहते थे कि मेरा बेटा एक दिन जरूर मेरा नाम रोशन करे और जो आज मैं पेट्रोल भरने का काम कर रहा हूँ उससे छुटकारा मिल सके। वो चाहते थे कि हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने, क्योंकि यार ये हर पिता का सपना होता है कि उनका बेटा मुझसे ज़्यादा हैसियत वाला हो, मुझसे ज़्यादा बड़ा बने। और दोस्त, एक दिन ये बात उनके बेटे ने सुन लिया कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं। और फिर सुनने के बाद उनके बेटे की आंखों में आंसू आ गया और उसने डिसाइड किया कि पापा, मैं ज़रूर आपके सपने को पूरा करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा, मैं तैयार हूँ पापा। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे पिताजी का नाम रोशन हो। तो उसने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि देश का, हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम और सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम जिन्हें आप यूपीएससी एग्ज़ाम कहते हैं, वो उन्हें क्रैक करने का सोच लिया। और उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम ही क्रैक करना। एंड ही डिसाइडेड टू गो दिल्ली मुखर्जी नगर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। और जब इस एग्ज़ाम के बारे में अपने पिताजी को बताया तो दोस्त, पिताजी के बारे में कौन नहीं जानता है, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पिता जैसा अमीर इंसान नहीं देखा। ये बात बिल्कुल सही है। और उसके पिताजी ने हाँ कर दिया। उन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा कि दिल्ली में कितना खर्च होगा और कैसे ट्यूशन फ़ी को मेंटेन करेंगे। और फिर उनके पिताजी ने अपने बेटे को दिल्ली भेज दिया यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, और साथ में पेट्रोल पंप से कमाया हुआ 10 से 15 हज़ार रुपये देकर अपने बेटे को भेज दिया दिल्ली। लेकिन दोस्त, जब वो लड़का दिल्ली जाकर कोचिंग के बारे में पता करता है तब उस कोचिंग का फ़ी 1.5 लाख सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ जाता है। और वो सोचने लगता है कि यार इतना पैसे पिताजी कहाँ से अरेंज करेंगे। वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है और उन्हें लगने लगता है कि शायद मैं पिताजी का सपना पूरा नहीं कर पाऊँगा। फिर वो लड़का अपने पिताजी को कॉल करके फ़ी के बारे में बताता है। तो पता है पिताजी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बेटा तुम क्लास ज्वाइन कर लो, मैं पैसे भेजता हूँ 1-2 दिन में। और ये बात सच हो गया कि सही में उनके पिताजी ने 1 से 2 दिनों के अंदर ही सारे फ़ी को भेज दिए। और जब वो लड़का जानने का प्रयास किया कि पिताजी ने इतने पैसे कहाँ से लाए, तो दोस्त, जब उस लड़का को पता चला कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिए जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। और फिर उस लड़के के आंखें आंसुओं से भर गया। पता है क्या किया था उनके पिताजी ने? यार, उनके पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर बेचकर पैसे भेजे थे और वो खुद रेंट के मकान में रहने लगे थे। और ये बात सुनकर किसको रोना नहीं आएगा भाई। और इतना बात जानकर उसके बेटे का नींद चैन सब कुछ उड़ जाता है। और मैं क्या बताऊं यार, उसका आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहा था। और उसने खुद से वादा किया कि मैं पिताजी के इस त्याग को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और इस त्याग को मैं जल्द ही वापस लाऊंगा। और फिर वो लड़का अगले ही दिन दिल्ली में कोचिंग को ज्वाइन कर लिया और वो खूब मेहनत करने लगा, क्योंकि यार उसके मन में सिर्फ उनके पिता का त्याग और आत्मविश्वास दिखता था। और पिता का अपने बेटे के प्रति इतना आत्मविश्वास वो टूटने नहीं देना चाहता था। और यही त्याग उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। और दोस्त, फाइनली वह लड़का पहले ही अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर गया। लेकिन दोस्त, जब वो लड़का मेंस की तैयारी कर रहा था और मेंस का एग्ज़ाम जब पास आया
तभी उसकी माताजी बीमार पड़ जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। लेकिन यार पता है, उसके पिताजी ने अपने बेटे को माँ की तबीयत के बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन जाने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे बेटे का मेंस एग्जाम सामने है, कहीं उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इस वजह से वो उन्होंने नहीं बताया। और जब लड़का मेंस एग्जाम दिया और मेंस देकर जब घर वापस आया, तब पता चला कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था और उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर वो लड़का अपनी माँ से पूछने लगा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो यार पता है उसकी माँ ने क्या जवाब दी? बोली, बेटा उस दिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम्हारा पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता और तुम्हारे पिताजी का इतना बड़ा त्याग असफल रह जाता, और फिर तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के सपने कैसे पूरा होते। यार इतना बात सुनकर उसके बेटे फूट फूट कर रोने लगा और वो गॉड से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरा एग्जाम निकल जाए, मेरा एग्जाम निकल जाए। और दोस्त अब वक्त आ गया था मेंस रिजल्ट आने का, और जैसे ही अपना रोल नंबर डालकर चेक किया तो दोस्त लड़के के आंखें खुशी के आंसू से भर गया, क्योंकि उसका मेंस एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। फिर उनके घर वाले पूरा खुश हो गए और फिर कुछ दिन बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर गया। और दोस्त उनके घर वाले बहुत खुश थे कि मेरा बेटा सब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गया। और दोस्त अब बारी आती है फाइनल रिजल्ट का। और दोस्त किसी ने बड़ा सही कहा है कि जो लड़का मेहनत के साथ पढ़ाई करता है ना, उसका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। और पता है उसका जब रिजल्ट आया तो उसका रैंक ऑल ओवर इंडिया में 26 था, एंड ही बिकेम एन IAS ऑफिसर विद ऑल इंडिया रैंक 26। और पता है उस लड़के का नाम क्या है? आप लोग तो सुने ही होंगे, प्रदीप सिंह IAS। और यार उसके बाद उसके पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगा, जो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि अपने अपने माता पिता के आंखों में खुशी का आंसू देखे। और दोस्त ये एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंस्पायर करना चाहता था, जिससे आपको लगे कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और ये बात भी यहाँ पर ट्रू होता है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है।